बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में आज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि 7 से 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस कर्फ्यू से जो है वो कौन कौन से लोग इस्तश्ना हैं, यानी कि किन शोबों के लोग हैं जो इस्तश्ना हैं, और इसके अलावा अगर कोई कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको कितना जुर्माना होगा, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करके वाज़ेह किया है कि किन शोबों से जो है वो कर्फ्यू से इस्तश्ना हासिल होगा। सऊदी खबरसां एजेंसी जो वास है उसके मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वबाओं के फैलाव को कंट्रोल करने, शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की खातिर पीर 23 मार्च की शाम से 21 दिन के लिए मुमलिकत भर में जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म जारी किया है, जो रोज़ाना शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कर्फ्यू से मुल्क में बुनियादी ज़रूरतें फ़राहम करने वाले शोबों को इस्तश्ना हासिल है, जिनकी जो तफसील है वो एलामिया में वाज़ेह कर दी गई है। वज़ारत ने बताया है कि ग़ज़ाई मवाद फ़राहम करने वाला शोबा कर्फ्यू से मुस्तश्ना होगा, जिसमें सुपर मार्केट, बकाले, सब्ज़ी की दुकानें, मुर्गी, गोश्त और रोटियां फ़रोख्त करने वाले भी शामिल होंगे। वज़ारत ने कहा है कि सेहत का शोबा भी मुस्तश्ना है, जिसमें फार्मेसी, पॉली क्लिनिक, हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्री, एक्सरे और तिब्बी शोबे की फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने वसाइल इत्तलात के तमाम शोबों को भी कर्फ्यू से इस्तश्ना दे दिया है। नकलो हमल यानी कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी कर्फ्यू से इस्तश्ना है, जिसमें सामान लाना, ले जाना, गोदाम में रखना या निकालना, लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करना और ग़िज़ाई अशिया या तिब्बी सामान ले जाना शामिल है। वज़ारत दाखिला ने ई तजारत के शोबों को भी कर्फ्यू से इस्तश्ना देते हुए कहा है कि ई तजारत के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त और होम डिलीवरी में काम करने वाले इसमें शामिल हैं। कर्फ्यू से रहाइश की सूरत फ्राहम करने वाले शोबे को भी इस्तश्ना दिया गया है, जिसमें होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट शामिल हैं। वज़ारत दाखिला के एलामिया में तवानाई के शोबे को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पेट्रोल पंप्स, बिजली कंपनी के एहलकार और बिजली के तात्तुल को बहाल करने वाली टीमें भी शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि इंश्योरेंस के शोबे में काम करने वाले कर्फ्यू के दौरान काम कर सकते हैं, जिनमें ट्रैफिक हादसात के दौरान खिदमात अंजाम देने वाली कंपनियों के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस में मंजूरी देने वाले एहलकार शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पानी के शोबे में काम करने वाले इदारे के एहलकारों और कारकुनान को काम करने की इजाज़त होगी, जिसमें घरों में पानी सप्लाई करने वालों के अलावा पानी फ्राहम करने वाले इदारे की वो टीमें जो तअत्तुल या लाइनों की खराबी दूर करने पर मामूर है। कर्फ्यू के दौरान शाहराहों पर बाद शोबों के एहलकारों को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त होगी, जिनमें अमन आमा, अस्करी शोबा, निगरान इदारों के एहलकार और सेहत खिदमात फ्राहम करने वाले कारकुनान शामिल होंगे। होम डिलीवरी पर काम करने वाले कारकुनों को कर्फ्यू के दौरान गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी, जिसमें ग़िज़ाई तिब्बी अशिया के अलावा एप्लीकेशन से ख़रीदारी करके ले जाने वाली जो है वो चीज़ें जो है वो शामिल होंगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई कर्फ्यू, इसके अलावा इन लोगों के अलावा कोई जो है आम लोग जो है वो अगर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनको कितना जुर्माना होगा। तो इसमें सऊदी वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर 20,000 और तीसरी मरतबा 20 दिन की जेल होगी। खिलाफ वर्जी पर इसके अलावा जो है मज़ीद भी सख्त जो है वो जो हालात में, इंतहाई नागुज़ीर हालात में सज़ा से इस्तश्ना भी दिया जा सकता है, लेकिन जैसे कोई मरीज़ को हॉस्पिटल ले जा रहा हो या उसे मिलती जुलती सूरत में जिसमें खिलाफ वर्जी करने वाले के पास सबूत हो कि वो मुश्किल में है। तो इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो आपको बहुत एहतियात करनी है बाहर निकलते हुए। अपनों और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को भी सेफ रखिए, एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना, डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। अगर किसी ऐसे शख्स जिस पे आपको डाउट हो, अपने फेस को कवर करके रखें, और उसके अलावा हर आधे घंटे को अपने हाथों को सैनिटाइज़र से या साबुन से पानी के साथ तकरीबन 40 सेकंड तक वॉश करते रहें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाकी सब जो है शिफा और मर्ज़ अल्लाह के हाथ में होता है, वो अल्लाह ने देना है। अल्लाह ताला जो है अल्लाह तवक्कल, लेकिन आपको अपनी पूरी एहतियात करनी है जो आपको गवर्नमेंट और डॉक्टर्स एहतियात बता रहे हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, और सबके लिए दुआ करते रहिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, सबके लिए, और सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत दे और इस वबाओं से बचाए और इसको जल्दी ख़त्म करे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।